हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट्स इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने जा रहे हैं, इन विच स्पेसिफिक बैंक रेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं, एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल एंड डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स दिस वीडियो। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमने मॉनेटरी पॉलिसी हमने समझ लिया था कि सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को मार्केट में रेगुलेट करती है टू अचीव सम मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स, जैसे कि प्राइस स्टेबिलिटी है, डिमांड एक सस्टेनेबल डिमांड होनी चाहिए, सस्टेनेबल प्रोडक्शन होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ होते हैं, इकोनॉमिक गोल्स होते हैं जो आरबीआई के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अचीव करने रहते हैं, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी को वो फ्रेम करता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी को अचीव करने के लिए क्या होते हैं, अब यहाँ हम वो सारे टूल्स पढ़ेंगे। कुछ उसमें है क्वालिटेटिव टूल्स और कुछ है उसमें क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स का मतलब कुछ गाइडलाइंस हैं, प्रिंसिपल हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको फॉलो करना, तो वो क्वालिटेटिव हो जाता है। जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट है, सेलेक्टिव क्रेडिट है, मोरल सुएशन है, इस तरीके से गाइडलाइन है। टाइम टू टाइम आरबीआई गाइडलाइन देता है, प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए बोलता है, उसे हम क्वालिटेटिव बोलते हैं। और वेयर एज क्वांटिटेटिव टूल्स क्या है, क्वांटिटेटिव मीन्स रेट, जैसे कि फॉर इंटरेस्ट रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये सारे के सारे जो हैं उसको हम क्वांटिटेटिव टूल्स बोलेंगे। विद इन दैट क्वांटिटेटिव आज हम बैंक रेट पर फोकस करेंगे। आज हमें यहाँ पर बैंक रेट पढ़ना है। तो बैंक रेट क्या होता है, अगर मैं सिंपली आपको समझाऊँ तो बैंक रेट वह रेट है, वह इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई किसी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक से चार्ज करता है। फिर से ध्यान से सुने, बैंक रेट वह इंटरेस्ट रेट है, वह रेट है जिस पर आरबीआई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को पैसे उधार देता है। किसको उधार देता? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। अब शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कौन से होते हैं ये हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, बस इतना याद रख लीजिए। एक आरबीआई का जो एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, इस एक्ट में जितने भी बैंक रजिस्टर्ड हैं, शेड्यूल्ड हैं, उन्हें शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। तो आरबीआई जब शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को पैसे उधार देता है, जिस रेट पे उधार देता है, बिना किसी सिक्योरिटी के उधार देता है, लंबे समय के लिए उधार देता है, इसे हम क्या बोलेंगे? बैंक रेट। सिंपली हम बैंक रेट का मतलब क्या समझेंगे? बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक, that is RBI in case of India, while lending money to scheduled commercial bank without any collateral, collateral समझते हो? कुछ चीज़ गिरवी रखना। तो बैंक को बिना किसी चीज़ की गिरवी रखे हुए आरबीआई से लोन मिल सकता है बैंक रेट पर। इसीलिए आरबीआई को क्या बोलते हैं? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब कोई साथ ना दे, तब कौन साथ देगा? आरबीआई साथ देगा। इसे आरबीआई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का पक्का दोस्त है। तो जब कोई पूरी दुनिया साथ नहीं देती है किसी भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का, आरबीआई उसका साथ देगा। किसी विदाउट एनी कोलेट्रल का, कोई चीज़ गिरवी नहीं चाहिए, कोई कोलेट्रल नहीं चाहिए, तब आरबीआई उसकी हेल्प करेगा, पैसे देगा। इसे हम बोलेंगे बैंक रेट। नाउ अब बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है? अगर आपने रेपो रेट पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ा है तो रेपो रेट और बैंक रेट में बहुत माइनर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सिंपल, वहाँ पर भी आरबीआई पैसे देता है बैंक को। आरबीआई क्या करता है? वहाँ पर भी पैसे देता है बैंक को, जैसे यहाँ पर दे रहा। बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पर बैंक सारे बैंक आ गया, आरबीआई सभी बैंकों को क्या देगा? पैसे देगा। उसे हम रेपो रेट बोलेंगे। अब आप बोलेंगे सर रेपो रेट में और बैंक रेट में डिफरेंस क्या हुआ? आरबीआई वहाँ पर भी पैसे दे रहा, आरबीआई यहाँ पर भी पैसे दे रहा। एक रेट है रेपो रेट, एक रेट है बैंक रेट। दोनों में डिफरेंस क्या? दोनों में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है, इस टेबल के थ्रू आप वो समझ सकते हैं। बैंक रेट में हमने देखा आरबीआई सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए पैसे देगा,
सिर्फ और सिर्फ ओनली, यूपीएससी प्रीलिम्स में ओनली वर्ड का इंपॉर्टेंस बहुत है, कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओनली टू शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, सभी को नहीं मिलने वाला यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को रहेगा। तो यहाँ पर ओनली फॉर लॉन्ग टर्म, रेपो रेट में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होगा, पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, बैंक रेट सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के लिए रहेगा, रेपो रेट सभी बैंकों के लिए रहेगा और आरबीआई क्लाइंट के लिए भी रहेगा। समझ में आ रहा? बैंक के साथ साथ आरबीआई के कुछ क्लाइंट हैं, फॉर एग्जांपल एनबीएफसीज हो सकते हैं, कुछ अदर एंटिटीज़ हो सकती हैं जो बैंक की डेफिनेशन में फ़िट नहीं बैठती, तो उनको भी आरबीआई लोन देता है एट रेपो रेट। और देयर इज़ इन बैंक रेट में कोई भी कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं है बैंक रेट में, लेकिन रेपो रेट में कोलेट्रल की ज़रूरत पड़ती है। These are the basic difference between bank rate and repo rate. Bank rate is the interest rate charged by RBI for the scheduled commercial bank without any collateral, long-term loan, only scheduled commercial bank. Whereas bank rate is the rate of interest charged by RBI to lending money, while lending money to the banks or RBI client for short-term loan with collateral or against collateral securities. These are the basic difference. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर करें। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टडी मटेरियल यूपीएससी पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस है, सारे नोट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेंगे। थैंक